आज हम बात करेंगे कमल हसन के एक दुर्लभ इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बहुत सी बातों के खुलासे किए हैं। राजेश खन्ना के ऐसे दोस्त बहुत कम थे जो उनके करीबी रहे हैं और जो उनके बारे में जानते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के चमचे बहुत थे। राजेश खन्ना अपने मन की बात बहुत कम लोगों से शेयर करते थे। अक्सर वह अपने मन की बात किसी से नहीं बताया करते थे। कहा जाता है कहने को राजेश खन्ना के बहुत दोस्त थे, लेकिन उनका कोई भी दोस्त ऐसा नहीं था जो उन्हें करीब से जानता हो। सिर्फ उनके पास चमचे ही रहा करते थे। कहा जाता है राजेश खन्ना का कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ चापलूस साथी थे जो उनके साथ रात भर शराब पिया करते थे। लेकिन कमल हसन और राजेश खन्ना का अविश्वसनीय रूप से एक मजबूत रिश्ता था। कमल हसन के साथ राजेश खन्ना अपनी जिंदगी की वो बातें शेयर किया करते थे जिसे वह किसी को भी नहीं बताते थे। राजेश खन्ना कमल हसन को अपना छोटा भाई मानते थे, वहीं कमल हसन भी राजेश खन्ना को बड़े भाई मानते थे। कमल हसन राजेश खन्ना को कभी काका कहकर नहीं बुलाते थे, वह उन्हें बड़ा भाई या फिर मिस्टर खन्ना कहकर ही बुलाते थे। कमल हसन ने बताया राजेश खन्ना को सार्वजनिक थिएटर में फिल्म देखे सालों बीत गए थे। ऐसे में एक दिन जब वह उनके साथ चेन्नई के एक सार्वजनिक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे, वह दोनों भीड़ के बीच बैठकर फिल्म देख रहे थे। ऐसे में कमल हसन को डर था कि जब लाइट जलेगी तो कहीं भीड़ राजेश खन्ना को पहचान न ले, और ऐसा ही हुआ। जब लाइट चली तो लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और भीड़ राजेश खन्ना पर टूट पड़ी, जिसके बाद लोगों को काबू करना मुश्किल हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना को भीड़ ने घेर लिया और छीना झपटी में उनका कुर्ता भी फट गया था। ऐसे में कमल हसन ने राजेश खन्ना को बॉडीगार्ड बनकर भीड़ से बचाया। उन्होंने बताया राजेश खन्ना उस पल को एंजॉय कर रहे थे और वह बच्चे की तरह हंस रहे थे। लेकिन जब इस घटना के बारे में डिम्पल कपाड़िया को पता चला तो उन्होंने राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसा ही एक किस्सा कमल हसन ने फिल्म रेड रोज के मुहूर्त से पहले का बताया, जब राजेश खन्ना एक टोपी को लेकर जिद पर अड़ गए थे। दरअसल रेड रोज कमल हसन की फिल्म सिगुप्पू रोजाकल की रीमेक थी, जिसमें कमल हसन ने एक कैप पहनी थी और फिल्म के मुहूर्त से एक दिन पहले राजेश खन्ना जिद पर अड़ गए कि वह मुहूर्त पर वही कैप पहनेंगे जो कमल हसन ने फिल्म में पहनी थी। राजेश खन्ना ने कमल हसन के पास फोन किया कि उन्हें वह कैप चाहिए। कमल हसन ने कहा तब कोरियर की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वह एक आदमी को वह कैप लेकर भेज देंगे। पहले तो राजेश खन्ना मान गए, लेकिन फिर वह जिद करने लगे कि नहीं, यह कैप लेकर तुम्हें खुद आना होगा। कमल हसन ने पहले तो टाल दिया, लेकिन वह राजेश खन्ना की जिद के आगे हार गए और वह तुरंत चेन्नई से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचे और राजेश खन्ना के लिए वह कैप लेकर आए। और अगले दिन राजेश खन्ना ने वह टोपी फिल्म रेड रोज के मुहूर्त पर पहनी। राजेश खन्ना ने कमल हसन को रेड रोज के मुहूर्त पर इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा था, इनसे मिलिए, यह है बॉलीवुड के नए सुपरस्टार। आपको बता दें फिल्म रेड रोज सन 1980 में रिलीज हुई थी और इसमें राजेश खन्ना नेगेटिव रोल में नजर आए थे। लेकिन 80 के दशक में ही दुर्भाग्य की बात यह हुई कि राजेश खन्ना से डिम्पल अलग हो गई, जिसके बाद डिम्पल और कमल हसन की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन तब तक सुपरस्टार और कमल हसन के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कमल हसन ने बताया उनकी और राजेश खन्ना की अनोखी दोस्ती का अंत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कमल हसन और डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके अस्थायी संबंध अभी भी उन्होंने संजो रखे हैं। दोस्तों, यह भाग्य की बात है जिन्हें दर्शकों का इतना प्यार मिला, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में एक सच्चा दोस्त और अच्छा साथी नहीं मिल पाया। हमेशा भीड़ में घिरे रहने वाले राजेश खन्ना हमेशा अकेले ही रहे।